पापी मौज में, पुण्यात्मा कष्ट में, ये कैसा न्याय है ईश्वर। जानिए स्कंद पुराण में एक ज्ञानवर्धक कथा से। आपके मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या मैं भी इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान सारी परेशानियां मुझे क्यों देते हैं? फिर भी दुष्ट लोग इतने सुखी हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? यदि ऐसा ईश्वर का न्याय तो मैं क्यों मानूं उन्हें, क्यों भेजूं, क्यों भजूं और क्यों जपूं, क्यों करूं पूजा? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियों में बस के पत्थर हो गए हैं। आदि आदि आप सोचते होंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं, खासकर जब वो बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है, अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से ही संसार को दुखी मान लेता है। यह सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज उनके निदान पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और सुनाते हैं आपको एक कहानी। बहुदक नामक का एक तीर्थ था, जहाँ नंद भद्र वैसे रहते थे, धर्माचारी सदाचारी पुरुष। सातवीं उनकी पत्नी का नाम था कनका। नंद भद्र चंद्रोमली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंद भद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। नंद भद्र कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते और जो कुछ मिल जाता उसी में खुश रहा करते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासी जैसा था। सब नंदभद्र का सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा करते रहते थे। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाले सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी इंसान था, उनसे बहुत चलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा ही उसकी दोष ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उसकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही अवसर है और हमारा काम भी बन जाएगा। नंदभद्र को सांत्वना देते का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब हौसले हैं। कई बार सोचा कि मैं तुझसे कहूँ, पर संकोच बस कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजा में लगे हो ना, तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र पत्नी दोनों बीमार है। भगवान होते तो क्या ऐसा करते? ऐसा देते तुम्हें? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़ आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो। यही सत्य है। सत्यव्रत के बातों में नंदभद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंदभद्र अपना पहले जैसा रूटीन में चलता रहा। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्रियां बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाले इंसान ठीक है, अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए, बातचीत बहस में बदलने देंगे। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान
भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आप आपके बनाए संसार सुख दुख जन्म मरण आदि कलेश क्यों है, यह दोष रहित क्यों नहीं है। नंदभद्र शिव मंदिर आए और कपिलेश्वर लिंग की पूजा भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया था जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं रहेंगे तब तक ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र ऐसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी था, भयानक पीड़ा से करा रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर और स्वस्थ हैं, तो भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं। नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बता दिया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। फिर क्या किया जाए। नंदभद्र ने उससे ही पूछ लिया। बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होते हैं। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाएगा। बालक से ज्ञान भरी बात सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ मैं, पर एक प्रश्न है। इस लोक में आप ही मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट होना चाहिए था। भगवान के विधान में यह दोष ही। बालक ने कहा, सुख और दुख किसी कहते हैं, यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उससे वह इस लोक में भोग रहे होते हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख को केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर नहीं आ रहे थे। अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वो कांप रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उसे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होता है। तपस्या का अर्थ केवल देव साधना ही नहीं, कर्म साधना भी है। तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना बहुत कठोर साधना है, मैं जानता हूँ। तीसरे वो लोग हैं जिनके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उनका पहले का किया हुआ पुण्य विद्वान है और इस लोक में भी वो पुण्य कर रहे हैं, उत्तम मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ भी और वहाँ भी हर जगह सुख सुविधाएं हैं। और चौथे वो हैं जिनके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है नहीं और इस लोक में भी वो पुण्य कमा नहीं रहे हैं। ऐसे नीच जनों का धिक्कार है, वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं और इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते रहते हैं और न जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे, तब जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन न प्राप्त हो जाए। इसलिए है वैश्वर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही बात को मन में रखो ही नहीं, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश न करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाए, जिससे आप जन्म के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर ज्ञानमयी और रहस्यमयी नंदभद्र बड़े प्रसन्न हुए और वह वापस अपनी निवारण शंका को